इस फ्री की चीज़ के इस्तेमाल करने से भैया आपका कड़ी पत्ते का पौधा बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा जैसे मेरे पास में सामने आप देख रहे हो। और इसे हम मीठा नीम भी बोलते हैं इस पौधे के लिए। तो ये क्या चीज़ है मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। और ये एक ऐसा पौधा है ये कड़ी पत्ते का कि ये हर एक चीज़ के काम में आ जाता है ये पौधा, और हर एक कोठी पे ही मिलता है। तो मैं आप लोगों को ग्रिल और हरा भरा बनाने के लिए इस चीज़ के बारे में बताऊंगा, और आपको किस तरीका से ये पौधा चलाना है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। कि पौधा जो हम लोग लगा लेते हैं कड़ी पत्ते को, और हमारे पास में जो ग्रिल नहीं रहता है तो वो ग्रिल किस तरीका से हम करते हैं कड़ी पत्ते के पौधे के लिए, तो वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। और बिल्कुल साफ तौर से ये पौधा ऐसा हो जाता है कि ये बिल्कुल ऐसा मान के चलिए ये जंगली वाला पौधा होते हैं ये। और ऐसा नहीं होता है, मगर इतना जरूर फर्क पड़ता है कि इस पौधे के लिए जो होता है वो बिल्कुल धूप में ही रहना चाहता है ये पौधा। ये छाव वाली जगहों पे अगर पौधा रहेगा हमारा तो ये सब मान कर चलिए आपका ये ग्रिल नहीं होगा, छाव में रहेगा पौधा तो। और जितनी बढ़िया धूप में रहेगा तो इसकी पत्तियां जो बिल्कुल साफ सुथरी और बढ़िया रहेंगी। और जैसा आप चाप चलाओगे पौधे के लिए गमले में उसी तरीके से ये पौधा चल जाता है। तो मैंने बहुत सी जगह ऐसा देखा है कि जैसे कड़ी पत्ते का अगर भी पौधा हम लगा लेते हैं तो बहुत से लोगों का ऐसा पौधा नहीं बनता है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो वैसे भैया कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है जैसे गमले में चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे गमले में अगर आपका कड़ी पत्ते का पौधा लग रहा हो तो इस गमले में बराबर नमी बनी रहनी चाहिए। अगर आपके गमले में अगर कड़ी पत्ते का पौधा है और उसमें बराबर नमी बनी रहेगी तो ये मान के चलिए कि आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया रहेगा। और उसके अंदर से अगर नमी कम हो गई गर्मियों के दिन में तो वो पत्ता क्या होता है कि जैसे जगह जगह तुमने देखा होगा कि वो पीली पत्तियां जो डाल देता है वो हमारी कमी से वजह से डाल देता है, क्योंकि हम उस पर पानी का ध्यान नहीं कर पाते हैं। चाहे एक दिन के लिए भूल जाए या 2 दिन के लिए भूल जाए तो वो पत्तियां पीली करनी चालू कर देता है। तो कड़ी पत्ते का जो गमले में जो पौधा होता है वो पानी की नमी बराबर चाहता है। अगर पानी की नमी अगर बराबर अगर बनी हुई है तो ऐसा मान कर चलिए आपका पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी और सुंदर बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा अभी आप गमले में अगर मान लो जैसा आप पानी डाल रहे हो तो आप अगर हजारा से चाहोगे तो पूरे पौधे को भी भिगो दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी पत्तियां भी साफ सुथरी हो जाएंगी और ये गर्दा उर्दा जो चढ़ता है पौधे पर वो भी नहीं होगा। और कुछ ऐसा होता है कि जैसे हमारे पानी से फुहारे से हम धोते हैं पौधे के लिए तो उससे हमारा जो कीड़ा वगैरह जो लगता है जैसे जगह जगह पत्तियों को खा लेता है वो भी नहीं लगेगा। पौधा की जो ग्रोथ होती है वो तेजी पकड़ता है और भागता भी ऊपर को ज्यादातर ही है। तो इसे हम कई तरकीब से बोल देते हैं जैसे मीठा नीम कड़ी पत्ता। ये हमारा बोलने का अलग अलग अपना तरीका होता है। और ये खाने में तो इस्तेमाल होता ही होता है और ये दवाइयों में भी ज्यादातर होता ही है ये पौधा। जैसे भैया अगर कड़ी पत्ते का चाहे तो आप बीज से भी इसे उगा लो, आराम से बीज से उग जाता है, या फिर किसी नर्सरी से लाने के बाद में ऐसा होता है कि हमारा कड़ी पत्ते का पौधा ऐसा हम दिखाते हैं वैसा नहीं बन पाता है तो इसकी कटिंग करते हैं हम लोग। तो वो कटिंग का जो हम टाइम आप लोगों को बताते हैं वो ऐसा बताते हैं या तो आप होली से 15 दिन या महीना पहले कर दो इसकी कटिंग। जैसे मैंने ये कर रखी है आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये देखो मैंने ये सारी कटिंग कर रखी है इस पौधे की। देखो ये आप सामने देख रहे होगे ये वाली जो कटिंग है, और इस तरह की तो ये सारी कटिंग मैंने कर रखी है इस पौधे की। और इसीलिए जो घना हो गया जब मैं ये कटिंग करता हूँ तो इस तरकीब से करता हूँ कि ये फूटने से पहले पहले कटिंग हो जानी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे मैंने अभी बताया कि आप फरवरी के महीने में आप आराम से कर दो इसकी कटिंग तो इतना ही ग्रुप दे का आएगा पौधा जैसे जो आ रहा है। और जैसे ही जो ग्रुप दे का आएगा तो ये बरसात तक पूरा झल्ला हो जाएगा पौधा, खूब पत्तियां ढेर सारी देगा, जितनी आप चाहोगे उतनी देगा। और आप ज्यादा ग्रुप दे का आ जाए पौधा तो आप चाहोगे तो जैसा अभी हमें और ज्यादा नई पत्ती लेनी है, जैसा हमारी जो पुरानी पत्ती हो गई और ना आपको नई पत्ती लेनी है और ज्यादा, तो आपको बरसात के लास्ट में ही, क्योंकि उस समय बहुत तेरी तेज गर्मी रहती है कोई दिक्कत नहीं आता है, तो आप उस समय भी इसकी हल्की हल्की कहीं पे भी जगह जगह से जैसे ज्यादा ज्यादा जो टहनी निकलती है ऊंची नीची टहनी होती है तो आप उस समय भी हल्की हल्की अगर कटर से वालों इसकी आराम से कटिंग कर दूं। और कटिंग करने के बाद में आप ऐसे ही फिर छोड़ दूं। तो ये ऐसा जो होता नहीं है जैसे बीच बीच में से ये कलियां जो निकल रही हैं वो इसी तरकीब से निकलती रहेंगी जैसे ये वाली जो निकल रही हैं।
तो जैसा भैया, जैसा आप लोग जैसा खाने में इस्तेमाल अगर पौधे के लिए कर रहे हैं, तो मैंने ऐसा देखा है कि बहुत से लोग खूब अच्छी तरह से खाने में इस्तेमाल करते हैं इस पौधे के लिए। तो इस तरकीब से इसकी पत्तियां सूखती रहती है, इस तरकीब से जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये पत्तियां सूखने के बाद क्या होता है कि पौधा जो है बिल्कुल डुंड हो जाता है, और नहीं तो पौधे के अंदर कोई खूबसूरती रहती है, और नहीं पौधा कोई अच्छा रहता है। और जो भी पौधा होता है वो ग्रुप देनी बंद कर देता है, क्योंकि इसकी डंडियों को जैसे सूखते नहीं है लोग, तो इसके पत्तियों को देखते हैं, तो इसकी खाली डंडी रह जाती है जी। तो ये चीज़ आप मत करें। अगर आपको अगर ऐसा ही करना है, जैसे पत्ता को खाना ही है, तो आप एक काम कर लीजिए, किसी प्रकार से छोटी सी टहनी पे से इस तरकीब से ये तोड़ लीजिए, जैसे मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया। और तोड़ने के बाद में आप इस तरह से आप इस्तेमाल कर लो, जैसे मैंने ये सूत लिया सब, और ये डंडी खाली हो गई, तो इस डंडी को आराम से फेंक दो, इस पत्ते का ही तो इस्तेमाल करना है, तो इस तरकीब से कर लो। तो नहीं तो आपका पौधा खराब होगा, और नहीं पौधा बिल्कुल झटका मानेगा किसी प्रकार से। और आप लोग अगर इस तरकीब से अगर सूतोगे, तो पौधे की रूरामी खराब हो जाती है, और पौधा अच्छा भी नहीं लगता है, और इसी तरकीब से वो पौधा घिनियावना सा होना चालू कर देता है। यह जैसे इस पौधे से, जैसा आप सामने देख रहे हो, इसी पौधे से मैंने कोई लंबी शाखा से और इस पर गूटी बांध दी थी, और इसकी गूटी के द्वारा ये पौधा मैंने आसानी से तैयार कर दिया है, ये वाला आप सामने देख रहे हो। कि ये दोनों तरकीब से तैयार हो जाता है, गूटी के द्वारा भी हो जाता है और बीज के द्वारा भी हो जाता है। तो इस तरकीब तो है मेरा पौधे बनाने की और आपको दिखाने लगा बताने की है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा आप लोग पत्ते का जो इस्तेमाल की बात जो बता रहा हूँ, वो आप सुनिए ध्यान से। कि जैसे मैंने ये पौधा आप देख रहे हो, तो ये मेरे पास में सारे पे बीज आ चुके हैं, ये वाले आप देख रहे हो, ये सारे बीज आ चुके हैं। अब जब बीज आ गए, तो ऐसा मान के चलिए कि ये पौधा बिल्कुल ग्रुप देनी तो बंद कर देगा। इस समय कोई भी ग्रुप नहीं देगा, क्यों? कि जब इस पे बीज आ गया, तो ये तो ग्रुप देनी बंद कर देगा, ये मान के चलिए आप। तो आपको अगर इसका बीज अगर लेना है, तो आप मान के चलिए एक गुच्छा छोड़ दीजिए या दो छोड़ दीजिए। और हमें तो अगर पौधे बनाने होते हैं, तो हम तो सभी गुच्छा छोड़ेंगे भैया, आपसे बेकार झूठ बोला। तो जैसा अगर आपको अगर पत्ती लेनी है, तो इस बीज को आपको काट करना है, इस तरकीब से ये बिल्कुल काटना है। क्योंकि मैं तो इसे काटूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो पकाऊंगा बरसात तक, ये बरसात तक बिल्कुल पक जाएंगे। मगर इस पे जैसे ही हम फरवरी के महीने में इसकी कटिंग जो द्वारा करते हैं, तो कटिंग के द्वारा जब पौधा हमारा जब जैसे ही चल का आता है, जैसे ये फूट का आया है, जैसे मैंने यहाँ से कटिंग कर दी, तो ये 3 शाखाएं निकली इसकी, और यहाँ से फूट का आ गया। जब फूटने के बाद होता है कि इस पर तुरंत फूल आता है, तो उसी समय आप फूल के ही टाइम पे ही आप इसको नोच दीजिए, बीज मत आने दीजिए, फूल को ही नोच दीजिए। तो आपका पौधा ऐसा ही हो जाएगा जैसा ये है। क्योंकि जिस पे जैसे ही बीज बनना चालू हुआ, तो मैंने इसका सारा बीज आपको बताया होगा, पिछली वीडियो में भी दिखाया होगा। तो इस तरकीब से मैंने पहले ही फूल सारा पौधे पे नोच दिया, और नोचने के बाद में इससे हमें कोई बीज नहीं लेना है, और इसका पत्ते का इस्तेमाल करना है। तो हमारा पौधा आप सामने देख रहे हो बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया लग रहा है। पत्तियां ज्यादा हैं इस पे, और इस पे आप देख रहे हो बहुत कम पत्तियां होंगी। क्यों? क्योंकि इस पे भैया सब पे बीज बनना है, आप सामने देख ही रहे होगे। कोई ये जब बीज बनता है, तो पत्तियां आपके लिए बहुत कम आएंगी। तो आपको अगर पत्ती चाहिए, तो आपको बीज हटाना पड़ेगा, अगर पत्तियां नहीं चाहिए, तो आपको ये बीज लगाने रहने, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी भैया। तो जैसा आप अगर कोई पौधा अगर नर्सरी से अगर कड़ी पत्ते का खरीद कर लाओ, इस तरह से ये वाला पौधा है, छोटा सा ही पौधा बना हुआ है, और बीज के द्वारा बना हुआ पौधा है। तो आप लोगों को इस तरह से मिट्टी तैयार करनी है, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, ये दिखाता हूँ मैं। तो इस मिट्टी में मैंने जो है क्या क्या ऐसी चीजें डालता हूँ, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ कड़ी पत्ते में लगाने के लिए। कि हमने क्या करा है कि इसमें आधा तो लिया है, एक हिस्सा तो रेता लिया है, और एक हिस्सा लिया हमने सादा वाली मिट्टी, जो आप हमारी खेतों वाली मिट्टी होती है सादा वाली, बोली है। और एक हिस्सा हमने आपको रेता बता ही दिया, और एक हिस्सा लिया है हमने खाद, सड़ा हुआ बिल्कुल, गोबर का हो या भैंस का हो या किसी का हो, गाय का, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 हिस्से में मिट्टी हमने बना ली बिल्कुल अच्छी तरह से, ये आप सामने देख रहे हो। तो ये गमला के लिए हमने इस तरह से मिट्टी बनाते हैं, जैसा आप सामने देख रहे हो। आप इसी ऐसी मिट्टी को अगर बना के अगर गमले में अगर मान लो अगर पौधा लगाओगे, तो इस मिट्टी में ऐसा होता है कि पानी नहीं रुकता है, और पानी पी के भी चलती है, और पौधा हमारा बिल्कुल ठंडक बना रहता है, और पौधा बिल्कुल ग्रुप दो को और अच्छी तरह से चल का आता है। तो आप लोग इस तरह से लगाओगे, जैसे इसी तरह से कोई गमला ले लो, और छोटा पौधा हो तो छोटा गमला ले लो, बड़ा पौधा हो तो बड़ा ले लो। इसमें माउसर छेद तो होते ही हैं,
और इस तरह से गुट्टी डाल लो। जैसे मैंने ये इसमें गुट्टी डाल दीजिए, और गुट्टी डालने के बाद में आप आसानी के साथ इस तरह से मिट्टी भर लो गमले में, जैसे मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ बीच बीच में। तो अच्छी तरह से ये भरने के बाद में बस इस चीज को अगर लाओगे आप, तो ये देख लेना है कि ये जो है पन्नी जो फाड़नी है वो बड़ी आसानी के साथ फाड़नी है, क्योंकि ये जो है मिट्टी नहीं टूटनी चाहिए जी वाली। अगर ये मिट्टी अगर टूट जाती नहीं है तो वो पौधा जो है एकदम से बहुत तेजी से झटका मान जाता है, और फिर वो पनप के नहीं देता है। तो आप लोग जैसी पिन्नी से निकालो वो इतनी सावधानी से निकालना है कि बिल्कुल पौधा बिल्कुल साफ सुथरा निकलना चाहिए। तो आप किसी गमले में लगाओ और बीच बीच में इस तरह से रख दो, और रखने के बाद में आप आराम से इस तरह से मिट्टी डाल दो भैया, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाता रहता हूँ बीच बीच में। तो जो है हमारा गमले भरने का तरीका और पौधा लगाने का तरीका, और आसानी के साथ आराम से इस तरह से दबा दो खूब बढ़िया करके। और इस तरह से जो है मैंने ये पौधा कड़ी पत्ते का लगा दिया। अब देखना है कि जैसे ये कड़ी पत्ते का पौधा बिल्कुल कतई झटका ना मानेगा, कितनी भी धूप में रख दो पौधे के लिए, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से ही चलेगा। तो जो है मैंने ये बिल्कुल बढ़िया तरह से पौधा लगा दिया, और बिल्कुल अच्छी तरह से चलेगा। अब जो ऐसा होता है कि जैसा भी ये पौधा चल का आ गया, तो ये हमें इतना बड़ा करना है पौधा, और इतना बड़ा हो जाएगा जी, ऐसा नहीं है, बरसात तक बड़े आसानी से हो जाएगा जी खूब इतना ऊंचा। और हमें शुरू से ही इसकी ग्रुप लेनी है। तो हम क्या करते हैं कि इससे जैसे ही इतना बड़ा होगा तो इससे जो बीच में से जो कनियाँ निकलेंगी वो इस तरह से आपको नोचनी है, जब जो फूट का आ जाए जब। ऐसा नहीं है कि मैंने तुरंत लगा दिया और आपने नोच दिया, कम से कम इतना बड़ा पौधा हो जाए तो आसानी के साथ इस तरह से नोच दूँ इसे। और नोचने के बाद में ये पौधा चलते रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और बिल्कुल बढ़िया तरह से होगा कड़ी पत्ते का पौधा। और इसमें बस लगाने के बाद में पानी आपको डालना है इस तरकीब से। ये पूरा अच्छी तरह से मैंने गमला भर दिया। एक बार आपको लगाने के बाद में फुल गमला भरना है, जैसे मैंने ये भर दिया है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इस चीज़ के बारे में कि जैसा हमारा जो कौन सी चीज़ है ये वाली जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो भैया ये जो है चावल का पानी है, और ये चावल जो हम लोग धोते हैं पानी से, उस पानी को आप बचा लीजिए किसी चीज़ में। जैसा आप चावल धो के और पकाते हैं आप लोग, तो उस पानी को जो है धोकर और किसी ऐसे मग्गे में आप पसा लीजिए इस तरीके से, जैसे मैंने ये पसा लिया। तो मैंने भैया जैसा हमारे पौधे में जितनी ज़रूरत होती है उतना ही पानी मैंने इसमें डाल लिया। जैसे अगर मान लो 1 लीटर पानी या 2 लीटर पानी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, और इस गमले में आराम से इस तरकीब से आप पानी में डाल लो, और डालने के बाद में आप आराम से इसी पौधे में इस तरकीब से डालती रहो, जैसे मैंने ये डाल दिया। तो आप अगर चाहोगे इस तरकीब से, अगर मान लो 15वें दिन या 8वें दिन अगर इस चीज़ का आप इस्तेमाल करते रहोगे, तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जैसा भी मेरा पौधा है ये कड़ी पत्ते का, वैसा ही पौधा आपका नहीं हो जाए, तो ये बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं इस चीज़ से लगा के और इस चीज़ को इस्तेमाल करके जब भी आप लोगों को बताता रहता हूँ। और ये बिल्कुल फ्री का ही मामला है, ये हर एक घर पे मिलता है, और हर एक घरों पे ये चावल बनती है। बस इसका पानी डालना है पसा कर, और वो भी जितने पानी में मिला कर पानी डालना है, जैसे पानी और डालते हो गमले में, तो उसी पानी में मिला के इस गमले में डाल दो 8वें दिन। तो फिर आपका पौधा देखो जैसे ही ग्रीन और हरा भरा हो जाएगा, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कड़ी पत्ते में ये बात मेरी एक बार आजमा के देख लो। और अगर मेरी आप लोगों को वीडियो पसंद लगे तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर देना भैया।